साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसे कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड एग्जाम 12 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इस बीच मैंने आपके लिए एक सीरीज शुरू की है जिसमें मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2026 में जनवरी से लेकर जून तक जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये क्लास आपको एग्जाम तक डेली इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा करंट अफेयर के भी क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले मैं आपको एक क्लास ऐसी लूंगा जिसमें मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2026 में जितने भी पेपर में पूछे गए करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, और उसके बाद एक क्लास में आपको जनवरी से लेकर मई तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आरपीएससी ज़्यादातर पूछती है उसी के आधार पर करंट अफेयर आपको कवर है वो करवाऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पर। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो सेकंड ग्रेड एग्जाम से रिलेटेड आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूं मैं कौन से पेपर के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं। जैसे कि आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आरपीएससी द्वारा 1 फरवरी 2026 को आरपीएससी द्वारा आयोजित हुआ जूनियर केमिस्ट एग्जाम में पूछे गए जीके के राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे कवर करवा रहा हूं। और जो क्वेश्चन सुमेलित नहीं होते हैं तो उसका जो राइट होगा वो भी बताऊंगा। अगर कोई कथन असत्य है तो उसका सत्य कथन क्या है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे विस्तार से। इसलिए वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। देखो, आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके हमें बताओगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको क्लास है जो पसंद आ रही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। राजस्थान के एकीकरण के समय महाराजा तेज सिंह निम्न में से किस राज्य के शासक थे? आपके पास ऑप्शन है प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, अलवर। तो जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था उस समय महाराजा तेज सिंह है वो आपके अलवर राज्य के शासक थे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1944 के नीम का थाना के मीणा सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। पहला कथन है कि जैन मुनि जिन विजय जी की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ था, यह कथन गलत है। यह कथन गलत क्यों है? क्योंकि जो 1944 में नीम का थाना में मीणा सम्मेलन हुआ था वो किसकी अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ था? जैन मुनि मगन सागर। जिन विजय लिखा हुआ ये गलत है, इसके जगह पर होता मगन सागर लिखा होता, तब ये सही होता। इस वजह से पहला तो रॉन्ग हो गया। दूसरा है जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति के अध्यक्ष श्री बंशीधर शर्मा बनाए गए थे, ये सही है। तो केवल बी सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सीकर के पास रेवासा में अग्रदास जी ने निम्न में से किस संप्रदाय की गद्दी स्थापित की थी? आपके पास ऑप्शन है रामानंदी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सीकर के पास रेवासा में अग्रदास जी ने रामानंदी संप्रदाय की गद्दी है वो स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। पहला है कि ईश्वर सिंह जी का एक चित्र साहिब राम ने बनाया था, और दूसरा है जयपुर के लाल चितारा ने पशु पक्षियों की लड़ाई के अनेक चित्र बनाए थे। तो यहाँ पर जो दो कथन दे रखे ये दोनों सही है, यानी कि ईश्वर सिंह जी ने एक चित्र है वो साहिब राम ने बनाया था और जयपुर के लाल चितारा ने पशु पक्षियों की लड़ाई के अनेक चित्र बनाए थे। दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मिर्जा राजा जयसिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और सही विकल्प कौन सा वो आपको सेलेक्ट करना है। पहला है मिर्जा राजा जयसिंह ने अकबर, जहांगीर व शाहजहां के शासन में मुगलों को सेवाएं प्रदान की थी, ये गलत है। क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह ने जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में तो मुगलों को सेवाएं दी थी लेकिन अकबर के काल में नहीं दी थी, इस वजह से पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, मुगल सम्राट शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की थी, ये सही है। शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की थी। अगला है मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी से पुरंदर की संधि करवाई थी, ये भी सही है। पुरंदर की जो संधि है वो मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी से करवाई थी, यानी कि बी और सी सही है, ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली क्लास आपको एग्जाम तक इस यूट्यूब चैनल पर इसी समय देखने को मिल सके। अगला क्वेश्चन है, मादल किस तरह का लोक वाद्य यंत्र है? आपके पास ऑप्शन है घन वाद्य, अवनद वाद्य, सुशीर वाद्य या तत्वाद्य। तो जो मादल है ये आपके अवनद वाद्य यंत्र है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी गोपाल दास ने सर्वहितकरणी सभा की स्थापना कहाँ पर की थी? आपके पास ऑप्शन है शाहपुरा, पोखरण, सागवाड़ा, चूरू। तो सर्वहितकरणी सभा की स्थापना किसने की थी? स्वामी गोपाल दास ने। कहाँ पर की थी? चूरू में की थी।
तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भानु भारती का नाट्य पशु गायत्री निम्न में से किस लोक नाट्य से संबंधित है? रमत, ख्याल, तूरा कलंगी, गौरी। तो भानु भारती का नाट्य पशु गायत्री है, वो किस लोक नाट्य से संबंधित है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गौरी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आहड़ संस्कृति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। आहड़ संस्कृति के उत्खनन का कार्य एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में किया गया। आहड़ संस्कृति से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए। यहाँ पर दो कथन दे रखे आहड़ संस्कृति के बारे में। तो जो पहला दे रखा उत्खनन का कार्य एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में हुआ, ये एकदम सही है। और दूसरा आहड़ संस्कृति से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए, ये भी एकदम सही है। पहला और दूसरा दोनों सत्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लोक देवता पाबूजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। लोक देवता पाबूजी के बारे में पहली लाइन में लिखा हुआ है कि पाबूजी का मुख्य मंदिर कोलू गांव में बना हुआ है, ये एकदम सही है कि भाई पाबूजी का मुख्य मंदिर कौन से गांव में है? कोलू गांव में। मेयाचारण के पाबूजी के छंद में उनके शौर्य की गाथाएं मिलती है, ये भी सही है। मेयाचारण के पाबूजी के छंद में उनके शौर्य की गाथाएं भी मिलती है। पाबूजी लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं, ये भी सही है। जब पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन सही है तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत मीमांसा और रसिक प्रिया ग्रंथों की रचना किस शासक के काल में हुई है? मिर्जा राजा जयसिंह, कुंभा, मालदेव या हमीर। तो संगीत मीमांसा और रसिक प्रिया ग्रंथों की रचना है वो किस शासक के काल में हुई है? आपका राइट आंसर हो जाएगा कुंभा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1929 के बाद बिजोलिया किसान पंचायत ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसे सौंप दिया था? आपके पास ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय, यानी कि बी और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वीर मायण ग्रंथ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, वीर मायण ग्रंथ बादर ढाडी ने लिखा था, ये एकदम सही है। दूसरा है, इस ग्रंथ में जालोर के कानड़देव के पुत्र वीरमदेव के शौर्य का वर्णन है। अब वीर मायण ग्रंथ की अगर मैं बात करूं तो इस रचना में रावल मलिनाथ जी और उनके ज्येष्ठ पुत्र जगमाल, राव वीरम और गोगादेव जी के शौर्य का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 1946 में मेवाड़ प्रजामंडल के किन दो सदस्यों को महाराणा की कार्यकारी परिषद का सदस्य नियुक्त किया था? आपके पास ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल कोठारी, भवानी शंकर वैद्य, भूरीलाल बया, माणिक्यलाल वर्मा, शोभालाल गुप्ता, मोहन सिंह मेहता, जनार्दन राय मेहता। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया और हीरालाल कोठारी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहले दे रखा है, रणथंभौर दुर्ग में सुपारी महल, बादल महल और 32 खंभों की छतरी अवस्थित है, ये बात सही है। दूसरा है, घाघरोन दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित दरवाजा है, ये बात भी सही है। तीसरा है, फूटी बुर्ज, पीपली बुर्ज, इमली बुर्ज एवं खिड़की बुर्ज आदि नाहरगढ़ के प्राचीर में स्थित है, ये गलत है। तो पहला और दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड जिला दे रखा है और दूसरी साइड घनत्व दे रखा है। उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमिलित है वो आपको बताना है। तो जयपुर का 595 घनत्व एकदम सही है। बांसवाड़ा का 399 दे रखा जो कि गलत है, 399 होगा। इसके बाद दौसा का 476 सही है और भरतपुर का भी 503 सही है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 3 सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के संबंध में असंगत है? पहला दे रखा है, किसी सरकारी विभाग में कम से कम 6 माह का कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना, यह कथन गलत है। यह कथन गलत इसलिए है क्योंकि किसी सरकारी विभाग में कम से कम 6 माह का नहीं 3 माह का कौशल प्रशिक्षण है वो प्राप्त करना है, इस वजह से पहला कथन गलत हो गया। दूसरा है, पुरुषों को 4,000 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता, सही है। दिव्यांग और ट्रांसजेंडर को 4500 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता, ये भी सही है। और यह भत्ता 2 साल तक या जब तक वे रोजगार सुरक्षित नहीं कर लेते प्रदान किया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभ हुई गोरबिया सौर परियोजना को विकसित करने वाली कंपनी कौन सी है? लुमिनस एनर्जी, सुजलोन एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी, जेलेस्ट्रा इंडिया। तो गोरबिया सौर परियोजना को विकसित करने वाली जो कंपनी है वो जेलेस्ट्रा इंडिया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रिको द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोटा, जोधपुर, गंगानगर, अजमेर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कोटा, श्री गंगानगर और जोधपुर है, ये रिको द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क है। केवल ए, बी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में जुलाई का औसत अधिकतम तापमान सबसे कम अंकित किया गया? जयपुर, चित्तौड़गढ़, सीकर, अजमेर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ जिले में जुलाई का औसत अधिकतम तापमान सबसे कम अंकित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु प्रदेश की मुख्य खरीफ फसल बाजरा नहीं है? थर्ड बी, फर्स्ट सी, फर्स्ट ए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट बी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में उत्खात स्थलाकृति मुख्यतः मिलती हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश में, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, पूर्वी मैदानी प्रदेश में या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में। तो राजस्थान में उत्खात स्थलाकृति मुख्यतः मिलती हैं, वो आपका हो जाएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2021 से लेकर 2023 के बीच में कितने जिलों के वन आवरण प्रतिशत में ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है? तो इसमें केवल आपका एक जिला है। अब वो एक जिला कौन सा है, इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जिसके वन आवरण प्रतिशत में ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मेवाड़ शुगर मिल्स, भोपाल सागर, राजस्थान टेक्सटाइल। अब मेवाड़ शुगर मिल्स, भोपाल सागर, क्या सही है? ये एकदम सही है। राजस्थान टेक्सटाइल गुलाबपुरा, ये गलत है क्योंकि राजस्थान टेक्सटाइल आपके भीलवाड़ा में स्थित है, न कि गुलाबपुरा में। इसके बाद अगला दे रखा है स्टेट वूल मिल्स, अलवर दे रखा है, ये भी गलत है क्योंकि स्टेट वूल्स मिल है ये आपके बीकानेर में होगा। फिर अगला दे रखा है श्री गोपाल इंडस्ट्री कोटा, ये सही है, यानी कि इसमें जो करेक्ट आंसर केवल दो होंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक साइड खनिज है, दूसरी साइड खनन क्षेत्र है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले इसमें आता है एस्बेस्टस, इसमें हो जाएगा खेरवाड़ा। अब्रक का खनन क्षेत्र, इसमें हो जाएगा काचरवाड़ा। जिप्सम का खनन क्षेत्र जामसर और रॉक फॉस्फेट का खनन क्षेत्र सलोपट, यानी कि तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस जिले की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक था? डूंगरपुर, बाड़मेर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना में कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक डूंगरपुर में था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्नलिखित खारे पानी की झीलों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या है? कावोद, डीडवाना, रेवासा, रेवासा, कावोद, डीडवाना, डीडवाना, कावोद, रेवासा या डीडवाना, रेवासा, कावोद। तो खारे पानी की झीलों का पश्चिम से पूर्व का क्रम बात करें तो कावोद, डीडवाना और रेवासा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार राजस्थान में 2023 में अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत क्षेत्रफल क्या था? 5.40%, 6.40%, 7.36% या 16.40%। तो इसमें आपका 6.40% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। उपयोग में से कौन सी नदियां अरब सागरीय अपवा तंत्र का भाग हैं? तो यहाँ पर जो आपको दे रखा है उजाड़ के अलावा सागी, मोरेन, सई, ये तीनों नदियाँ अरब सागरीय अपवा तंत्र का भाग है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी, बी, सी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम तक ये डेली क्लास आपको इसी समय से यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनसा माता संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है? चूरू, सीकर, अलवर, झुंझुनू। तो मनसा माता संरक्षित क्षेत्र है वो आपके झुंझुनू में है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में भारतीय डाक द्वारा जैन जी थीम पर आधारित राजस्थान के पहले नवीनीकृत डाक घर का उद्घाटन कहां पर किया गया? एम्स जोधपुर, IIM उदयपुर, MNIT जयपुर, IIT जोधपुर। तो भारतीय डाक द्वारा जैन जी थीम पर आधारित राजस्थान के पहले नवीनीकृत डाक घर का उद्घाटन किया गया, वो IIT जोधपुर में किया गया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, एक साइड है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार और दूसरी साइड उनका शोध क्षेत्र, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो अमित कुमार अग्रवाल की अगर मैं बात करूं तो इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। अंकुर गर्ग की बात करें तो इसको ये अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। और श्वेता प्रेम अग्रवाल की बात करें तो इन्हें गणित और कंप्यूटर विज्ञान में के शोध क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। तीसरा, दूसरा, पहला, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2025 में भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए, किसके साथ? ओमान के साथ, अल्जीरिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, नाइजीरिया के साथ। तो दिसंबर 2025 में भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए ओमान के साथ, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निःशुल्क जांचों के लिए हब एंड स्पोक मॉडल लागू किया जा रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर पहला दे रखा है हब एंड स्पोक मॉडल के लिए कि राज्य में 52 मदर लैब, 127 हब लैब और 1633 स्पोक चिन्हित किए गए। ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि मदर लैब यहाँ पर 52 दे रखे, जो कि गलत है। मदर लैब वो चिन्हित किए गए 42, हब लैब 127 गलत है, हब लैब 135 चिन्हित किए गए और स्पोक चिन्ह 1633 गलत है। स्पोक चिन्ह आपके 1335 है वो चिन्हित किए गए। इस वजह से पहला कथन आपका गलत हो गया। अगला है, 18 दिसंबर 2025 को राज्य में 10 मदर लैब और 257 स्पोक का शुभारंभ किया गया। ये भी गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 10 शुभारंभ के समय 10 नहीं बल्कि 11 मदर लैब का शुभारंभ किया गया और स्पोक चिन्ह है वो 257 नहीं बल्कि 400 का शुभारंभ किया गया। इस वजह से इसमें आपका पहला और दूसरा दोनों कथन असत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 के अनुसार यदि किसी वृत्त चित्र का न्यूनतम 50% स्क्रीन समय राजस्थान की आउटडोर लोकेशंस को दिया जाता है तो उस वृत्त चित्र के लिए सब्सिडी की राशि है वो कितनी होगी? तो सब्सिडी की जो राशि है वो राजस्थान में हुए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी COP का 30% या 1.5 करोड़ रुपए, जो भी कम हो वो होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया गया? काकीनाडा आंध्र प्रदेश, सलेम तमिलनाडु, संबलपुर उड़ीसा, बेंगलुरु कर्नाटक। तो दिसंबर 2025 में मारवाड़ महोत्सव का जो आयोजन है वो संबलपुर उड़ीसा में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी की थीम क्या थी? आपके पास ऑप्शन है, नव पहल सर्वांगीण विकास, सशक्त राजस्थान प्यारा राजस्थान, या नव उत्थान नवाचार बढ़ता राजस्थान सशक्त राजस्थान, या नव अनुसंधान नई पहचान हमारा राजस्थान सर्वश्रेष्ठ राजस्थान, या नव उत्थान नई पहचान एक विकसित राजस्थान हमारा राजस्थान। तो ये थी थीम, नव उत्थान नई पहचान एक विकसित राजस्थान हमारा राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान के किस उद्योगपति को क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया? KL जैन, अजय डाटा, अशोक पाटनी, अजय चौधरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा KL जैन को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में इसरो के LVM-3 M6 यान के द्वारा
ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है, यह उपग्रह किस देश का है? नाइजीरिया, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद को 2 प्रतिष्ठित PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, एक पुरस्कार हर घर संग्रहालय पहल के लिए कॉरपोरेट अभियान श्रेणी में सोशल मीडिया के सर्वोत्तम उपयोग में दिया गया है। दूसरा है, पुरस्कार विशेष प्रकाशन श्रेणी के अंतर्गत अपशिष्ट से कला प्रकाशन के लिए दिया गया। तो इसमें आपका जो कथन पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा 2026 में पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये एग्जाम तक आपको डेली क्लास इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। 12 जुलाई से एग्जाम शुरू होने वालों के डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है वो 5 जुलाई को देखने को मिलेंगे, और बाकी जिनका भी ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी में है तो आपका एग्जाम जिस डेट में शुरू हो रहा है उससे 7 दिन पहले आपको डिस्ट्रिक्ट लोकेशन देखने को मिलेंगे और 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे, क्योंकि आरपीएससी का ये रूल हर भर्ती परीक्षा में रहता है। एग्जाम डेट से 7 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट लोकेशन और 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड। और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।